लोग कहते हैं कि वहां पर इसराइल का भी हक है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो अरबों की सरजमीन है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि शुरू से अरबों की सरजमीन रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अंबिया की सरजमीन रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो मुसलमानों की सरजमीन रही है। हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, सालतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, मा अव्वलु मस्जिदिन उदिया फिल अर्दि अव्वलन, जमीन में सबसे पहले मस्जिद कौन सी बनाई गई? तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल मस्जिद अल हराम, मस्जिद हराम खाने काबा। क़ुल्तु सुम्मा आई, मैंने पूछा कि उसके बाद कौन सी मस्जिद बनाई गई? तो फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल मस्जिद अल अक़सा, मस्जिद अक़सा उसके बाद बनवाई गई। हज़रत अबू ज़र कहते हैं, कम काना बैनहुमा, मस्जिद हराम और मस्जिद अक़सा के दरमियान फासला कितना है तामीर का? तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 40 सना, 40 साल का फर्क। मस्जिद हराम खाने काबा के 40 साल के बाद मस्जिद अक़सा बनाई गई। तो दोस्तों और साथियों, ये जो मस्जिद अक़सा है ये मुसलमानों का क़िबले अव्वल है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना शरीफ में जाने के बाद 16 महीने 17 महीने क़िबले अव्वल की तरफ नमाज पढ़ी है। उसके बाद तहवील क़िबला का हुक्म आया है। ये जो मामला है ये आप समझें कि हमारे सीरत निगाह दिखते हैं, अहादीस की किताबों में मौजूद है कि खाने काबा की तामीर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फरिश्तों की मदद से की थी, और 40 साल के बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम और उनके बेटों ने मस्जिद अक़सा की तामीर की थी। कितना पुराना मामला है ये। आज ये नापाक यहूदी और नापाक इसराइली ये कहते हैं कि ये जमीन हमारी है। दोस्तों और साथियों, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो हम तमाम को तालीमात दी हैं, उसके बाद जो आज नॉन हिस्ट्री है, जो आज अमेरिका के पास है, जो आज यूरोप के पास है, आज जो दुनिया के पास हिस्ट्री है वो ये कि पहले वहां कनानी बसे हैं, आकर उनकी कनानियों की आबादी वहां बसी है, और कनानी अरबों का एक कबीला है। तो नॉन हिस्ट्री ये बताती है कि फलस्तीन के अंदर जो सबसे पहली आबादी आई है वो अरबों की आबादी आई है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात हमें मिली हैं उसकी रोशनी में आपको मालूम है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसरा और मिअराज वहां हुई। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़्सल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना इन्नहू हुवस समीउल बसीर। बाबरकत है वो ज़ात जिसने अपने बंदे यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक़्सा ले गया। हज़रत जिब्रील आए और उन्होंने कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलिए बुर्राक पर सवार होइए, ये वो बुर्राक है जो अंबिया के लिए खास है, आप इस पर बैठिए, आपको मस्जिद अक़्सा चलना है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद अक़्सा तशरीफ ले गए और वहां से फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ तशरीफ ले गए, आसमान पर तशरीफ ले गए। अल्लाह ताला से हम कलामी का शर्फ आपको हासिल हुआ। लेकिन वो मस्जिद अक़्सा आज भी शाहिद है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमामत में जितने भी अंबिया पहले थे सबको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इकट्ठा किया, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबकी इमामत उसी मस्जिद अक़्सा में की। ये मुसलमानों की दिल की धड़कन है मस्जिद अक़्सा। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसरा व मेराज का वाज़िम नुक्ता है मस्जिद अक़्सा। ये वो मस्जिद अक़्सा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमामत की जगह है। ये वो मस्जिद अक़्सा है जहां सारे अंबिया को इकट्ठा करके नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमामत करवा के ये बता दिया गया था कि अब आखिरी पैगंबर आ चुका है, और यही वो पैगंबर है जिस पर यहूदियों को ईमान लाना होगा, जिस पर ईसाइयों को ईमान लाना होगा। सारे भी इलाही और समावी जो तालीमात आई हैं सब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए खत्म हो रही हैं, और ये दीन रहती दुनिया तक का रहेगा। इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नजदीक कोड ऑफ लाइफ, सिस्टम लाइफ सिर्फ इस्लाम होगा। दोस्तों और साथियों, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो इसरा और मेराज है यह बताता है कि यह मुसलमानों की मीरास है। ये जो मस्जिद अक़्सा है और जो फ़लस्तीन है, बारकना हौलहू, मस्जिद अक़्सा का जो अतराफ है यह क़ुद्स है, सबसे पुराना शहर है, मुसलमानों का शहर है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि हमने इसके इर्द गिर्द बरकत नाजिल की। आप अंदाजा कीजिए, यहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आए, यहाँ पर हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम आए, यहाँ पर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम आए, यहाँ पर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम आए, यहाँ पर हज़रत दाऊद, यहाँ पर हज़रत सुलेमान, यहाँ पर हज़रत यहया, यहाँ पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आए। बंदगान खुदा को अल्लाह का पैगाम दिया है। ये वो सरजमीन है जो अंबिया की सरजमीन है, और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसरा और मेराज में सारे अंबिया के साथ इमामत फरमा करके ये दिखा दिया गया कि आपकी सरबलंदी, आप सैयदुल अंबिया हैं, खातमुल मुरसलीन हैं, रहती दुनिया के पैगंबर।